So hello everyone, very good afternoon to all and welcome back to फिजिक्स वाला। इको है देखिए तो। हाँ जी, सारे सेंटर्स पे आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नए गुड वर्ष की आफ्टरनून हार्दिक सर। शुभकामनाएं। गुड हाँ, आफ्टरनून सर, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर। गाजीपुर पाठशाला। गाजीपुर गाजीपुर हैप्पी हैप्पी न्यू बर्थडे ईयर। सर। हाँ भाई, सबको सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में, थैंक यू। हिंदी में गुड आफ्टरनून धन्यवाद सर, सर। देवरिया गुड पाठशाला। आफ्टरनून सर। आवाज धन्यवाद आ रही सर। है? यस सर। हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, थैंक यू सो मच। गुड हैप्पी आफ्टरनून सर, बर्थडे पुण्या सर। पाठशाला। आज मैं 42 गुड ईयर्स का आफ्टरनून हो सर। गया, 42 साल का हो गया मैं आज। गुड आफ्टरनून सर, पुण्या पाठशाला। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, नानोल आफ्टरनून पाठशाला। सर। अलवर पाठशाला को नए एडमिशंस दिख रहे हैं भाई। अलवर पाठशाला को जूम कीजिएगा तो। 30 होगा, 30 प्लस होगा। अलवर पाठशाला, ये जो गर्ल्स रो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक लड़की बैठी हुई टोपी पहन के। आपने आज ही एडमिशन लिया? पहली क्लास है आपकी? सर रोज आती है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। और आपके पीछे? हाँ जी, आप पहली क्लास है आपकी आज? कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो यहाँ से समझने की कोशिश करना। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे ऐप पर, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? हार न मनियो आप दोनों बच्चों को जो नए नए एडमिशन लिए हैं अलवर पाठशाला। हाँ जी, चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। और ब्लॉक पुली सिस्टम। अगर मैं ब्लॉक पुली सिस्टम की बात करूँ तो नीट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना बहुत कम है। मतलब एक सेलेक्टेड एरिया है जहाँ से बस क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा, लेकिन गोल गोल घूम गए तो इसमें आपकी गलती होगी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ना समझने में दिक्कत हुआ जो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ब्लॉक पुलिस सिस्टम कभी समझ में नहीं आएगा, माथा दर्द बन जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इजीएस्ट मेथड से बताऊं और पूरा डोमेन कवर करूंगा। लेकिन ब्लॉक पुलिस सिस्टम टफ होता है, समझने में थोड़ा बहुत टफ होता है। एक मेथड होता है नेट पुलिंग मेथड, उस मेथड को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा। होगा वही बट थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताऊंगा, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमजोर नहीं हो। नया साल है, नई शुरुआत है, मेहनत कर रहे हो, लक्ष्य जरूर मिलेगा। मेहनत बस करते रहो। और हर ईयर के शुरुआत में, हर साल के शुरुआत में मैं एक बात जरूर बोलता हूं, तो आप लोगों को भी बोलूंगा कि जिंदगी में कभी भी अगर डॉक्टर बन गए या फिर कभी भी जरूरत से ज्यादा पैसे हुए तो 10 गरीबों की मदद फ्री में कर देना। मैं आपको देखने तो नहीं आ रहा हूं कि आप करोगे कि नहीं करोगे, बट हाँ, अगर डॉक्टर बन गए और पैसे बहुत ज्यादा कमा लिए तब 10 गरीबों की मदद फ्री में कर देना। वो तसल्ली देगा पूरे जिंदगी भर, वहां से शांति मिलेगी। क्योंकि पैसे तो मैंने भी बहुत कमा लिए, बट पीस कहीं ना कहीं मुझे दान करके ही मिलता है, हेल्प करके ही मिलता है। तो पीस सिर्फ वहीं पर है, पैसों में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखो, मेहनत करो, और ज्यादा पैसे कभी होंगे तो प्लीज मदद कर देना, वही गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। आ जाओ, पोलिंग स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं आपको 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? जिसका आंसर आ जाएगा ना, आपको बस सोचना है, ऑप्शन नहीं है इसमें, देख लो। मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें आपने मेथड क्या अप्लाई किया। आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। 60 सेकंड दे रहा हूं आपको सोचने के लिए, ठीक है? चलिए, ऑप्शन वगैरह नहीं है इसमें। पोलिंग नहीं है इसमें, सोचना है बस, मैंने टाइम दिया है। आपको कोई नहीं। गाजीपुर को जूम कीजिए तो। भोपाल पाठशाला।
हाँ जी, इसको जूम रखिएगा, ठीक है ना। भोपाल पाठशाला को जूम रखिएगा। हाँ जी, भोपाल पाठशाला जो एक सिंगल रो है लड़की की। हाँ, आप बताना कि इसमें क्या सोचा है। हाँ, आप ही इसमें सोचा क्या, ये बताओ, स्टेप्स बताओ मुझे। सर अभी तो मतलब नया नया ज्वाइन करा था तो सर बैच एक्सेस भी नहीं मिला, पुरानी क्लासेस भी सही से अटेंड नहीं हो पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, बगल वाले रो में देना आप माइक, बीच में स्पैक्स। हाँ, यस भी आपके पीछे स्टेप्स बताइए, क्या सोचा है इसमें। सर मेरे को ना पुराने फॉर्मूले याद है, अल्फा बीटा प्रॉब्लम वाले, बैठ वो जाइए, जो बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी, मुजफ्फरपुर से अंशिका आई है क्या? नहीं, ठीक है, पटना से कोई एक्सप्लेन करेगा स्टेप्स? नहीं। और नरनौल से? अभी अभी तो न्यू ईयर मना के आए थे, पहला ही क्वेश्चन हमको दे दिए, पहले कुछ सिखाइए ना सर। मुस्कुराते हुए चेहरे, अब क्या किया जाए। हाँ जी, आनंद, मुजफ्फरपुर, बताइए क्या करूं इसमें। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा हाँ और जी, अल्फा, तो v इक्वल्स टू अल्फा टी, अल्फा T1। हाँ जी, उसके बाद सर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वहाँ पे फिर कमिंग टू रेस्ट है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। हम्म, तो वहाँ का एक्सेलरेशन माइनस BT2 हो जाएगा, बीटा T2। हम्म। उसके बाद सर बना ही देते आप। चलो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन तो किए, सही एक्सप्लेन किया, जितना बोले ना बहुत अच्छा बोले हो। टेस्ट कैसा सर गया? पटना पाठशाला से। यस सर, अच्छा गया। पेपर तो इजी लगा होगा। यस सर। हाँ जी, पटना पाठशाला, बताइए। सर ये अल्फा बीटा वाला प्रॉब्लम है, हाँ जी, जिसमें पहले अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है बॉडी, उसके बाद फिर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच के फिर बीटा एक्सेलरेशन से वो डी एक्सेलरेट करता है। तो वी मैक्स हो जाएगा इसका अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये कहाँ से आया? वही तो पूछ रहा हूँ, आया कहाँ से? स्टेप्स बताइए। आज अवनी नहीं आई है अलवर पाठशाला से, अगर वो आई होती उन्हीं का ये डाउट था। इसको फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता है भाई, पैटर्न नहीं होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को, जो भी उनके मित्र होंगे उनको बता दीजिएगा कि सर इसको एक्सप्लेन किए थे क्लास में। यहां पर देखो, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। मैं इसको ग्राफ से सॉल्व कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने ग्राफ रटवाया था आपको कि अगर पार्टिकल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अगर किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ए से, तो मैं बोलूंगा कि ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा जाएगा। याद है? यस सर। सर हाँ। उसके बाद कांस्टेंट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसलरेट, डिसलरेशन होगा अगर कांस्टेंट रेट पे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। याद है? यस एंड सर। कम्स टू रेस्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो की है। ये वेलोसिटी एक्सिस है, टोटल टाइम लगा है t सेकेंड। ये तो तुमको बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, सबसे पहला पार्ट। तो बहुत इजी हो गया, अगर आप ग्राफ से देखोगे ना तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुमको ये दिख रही है, v मैक्स, मतलब ये तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है सर, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ये वाला पार्ट t1 में बढ़ गया और ये t2 में बढ़ गया। t1 प्लस t2 टोटल टाइम t के इक्वल होना चाहिए। यस सर। बिल्कुल बराबर सर। अगर मैं इसको देखूं, इस वाले को, तो इसका जब स्लोप निकालूंगा ना तो वो तुम्हें एक्सेलरेशन देगा, और वो होगा अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज v मैक्स बाई बाय t1। T1 तो t1 की वैल्यू कितनी होगी? v मैक्स बाई बाय अल्फा। अल्फा। बहुत अच्छा, खूबसूरत, बेहतरीन, मजा आया। आगे अगर मैं इसको देखूं
तो मुझे निगेटिव तो मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिसलरेट कर रहा है, इसलिए मैं इस पार्ट का स्लोप निकालूंगा तो तुम्हें डिसलरेशन मिलेगा और वो होगा बीटा, और वो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज बी मैक्स बाई T2। T2। यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, बी मैक्स बाई बीटा। यहां वैल्यू पुट कर दो, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T में T1 और T2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, देखो V मैक्स बाई अल्फा T1 की वैल्यू प्लस V मैक्स बाई बीटा T2 की वैल्यू, और ये आएगा तुम्हारे पास T टोटल टाइम। यहाँ से V मैक्स की वैल्यू क्या आई, ये आई T, और यहाँ V मैक्स कॉमन निकालोगे तो ये आएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, और इस साइड लाओगे तो ये आएगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। प्लीज इस फॉर्मूले को रटिएगा नहीं। कंप्लीट क्लास 11th का जब टेस्ट होगा इस क्वेश्चन को घुमा के दूंगा मैं, और आप गलती करके आओगे ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि पेपर 1 तो मैंने बस वेरीफाई किया था, हो सकता है कंप्लीट 11th का फिजिक्स हो तो मैं बनाऊंगा उसको खुद से बैठ के, तो इसको प्लीज रटिएगा नहीं। इसी क्वेश्चन को घुमा के दूंगा और ये ऑप्शन मिलेगा तुमको उसमें, और गारंटी दे रहा हूं कि 99% बच्चे उसको गलत करके आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला रटते हो ना बस। अब बताओ भैया, ये क्या मैंने नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। दिस इज नॉट द पैटर्न, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? यस सर। हाँ। Yes, अब sir. तुम्हें अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ये देखो सेकंड पार्ट, फर्स्ट हो गया, तो डिस्टेंस तो फाइंड कर लोगे ना यार। इसकी Area। एरिया, हाँ, हाफ इंटू टी इंटू हाइट, हाइट तुम्हें मिल चुका है, देख लो वी मैक्स, यही तो हाइट है ना। यस सर। यस मैं बोलूंगा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एरिया मतलब हाफ इंटू बेस कितना है टी इंटू वी मैक्स, और वी मैक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देना। प्लीज इसको रटना नहीं, बाकी अगर रटने वाली बीमारी है तो रटते रहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा हाफ इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। एकदम क्लियर है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट है तो पूछो भैया। नो सर। No, sir. No, sir. चलिए अब आ जाइए भैया सबसे खतरनाक टॉपिक पे, नेट पुलिंग फोर्स। इसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन नीट का सिगमेंट बस ये, इसी में घूमते हैं क्वेश्चंस। तो जो सिगमेंट है उससे 2 स्टेप आगे बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस नहीं अटकेंगे ये गारंटी दे रहा हूं। अब नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको समझ गए तो काम तमाम, कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अच्छा वो क्या है सर, ध्यान से सुनो। हमें पता है एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्सेलरेशन, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई मास। ठीक है सर। अब सुनियो, ध्यान से सुनियो, अगर मैं कभी भी ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम लूं, या फिर ब्लॉक पुली सिस्टम लूं, ये सारे आइडियल केसेस की बात हो रही हैं, ध्यान रखना। तो स्ट्रिंग वगैरह वो मासलेस है, हाँ, इनएक्सटेंसिबल है, हाँ। तब जब तुम एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, उसमें जो m है, सुनना ध्यान से बच्चों एक एक चीज, वो जो m है वो मास ऑफ सिस्टम होगा। लेकिन ये सिस्टम है क्या, उस चीज को ध्यान से समझो। अगर मैंने तुम्हें बोला कि भैयू जरा देखो इधर कि ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, ठीक है,
पटना पाठशाला से एक बार बताइए कोई भी कि इसमें से सिस्टम क्या है। पटना पाठशाला से बताइए इस डायग्राम में सिस्टम क्या है। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। मुजफ्फरपुर से बताइए इसमें सिस्टम क्या है। सर तीनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जिसको मानेंगे क्वेश्चन में, अच्छा, जिस पे निकलना हो। गाजीपुर से बताइए सिस्टम क्या है। सर पटना पाठशाला। हाँ बताइए, पटना पाठशाला। गाजीपुर, रुक जाइए अभी। हाँ, ये पूरा डायग्राम ही सिस्टम है। पूरा डायग्राम है, ये सिस्टम है, राइट। यस सर। ओके, हाँ गाजीपुर से बताइए। तो ये तीनों ब्लॉक ही सिस्टम में। ओके, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये दोनों सिस्टम है तो ये सिस्टम नहीं होगा, राइट। नो सर, आप कंसिडर करते हैं तब तो हो जाएगा। तो मतलब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पर, राइट। यस सर। ओके, देख लो भैया, सिस्टम आप पर डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो। अगर मैं बोलूं कि ये ब्लॉक मेरा सिस्टम है ना अकेला, तो वो सिस्टम होगा। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों मैं ले रहा हूं तो ये भी सिस्टम होगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ना भैया कि ये तीनों ब्लॉक को मैं ले रहा हूं तो ये भी सिस्टम होगा। तो सिस्टम का मतलब क्लियर रखना कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। जिस पे ऑब्जर्वेशन लगा रहे हो वही सिस्टम है, चाहे तीनों ब्लॉक एक साथ हो, चाहे दोनों ब्लॉक एक साथ हो, चाहे एक ब्लॉक एक साथ हो। ठीक है सर, सिस्टम का मतलब क्लियर हुआ। अब यहां पे जो मास रखोगे ना वो मास ऑफ सिस्टम रखोगे। अगर मैं ये दोनों को बस देख रहा हूं तो मैं यहां पे m प्लस m 2m रखूंगा। अगर मैं तीनों को देख रहा हूं तो मैं m प्लस m यहां 3m बोलूंगा। तो इस इक्वेशन को लगाने से पहले सिस्टम डिसाइड कर लेना कि सिस्टम क्या है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना a इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम, वहां पे एफ नेट क्या होगा, ध्यान से सुनो, इजी तरीके से आपको बता रहा हूं, एकदम लो लैंग्वेज में, ताकि कंफ्यूज मत हो। सबसे पहली चीज, सिस्टम के अंदर जो भी टेंशन होंगे, जो भी टेंशन होंगे उसे नहीं लिखना है डेंजर। इस एफ नेट में उसको कंसीडर नहीं करना जो सिस्टम के अंदर होंगे। ठीक है सर, आगे दूसरा, सिस्टम के अंदर जो भी नॉर्मल या फिर कांटेक्ट फोर्स होंगे, नॉर्मल को ही कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, उसको भी कंसीडर नहीं करना है। कांटेक्ट में तो सर फ्रिक्शन भी ना आता है। आगे देखते जाओ, आगे देखते जाओ, आगे लिखने वाला हूं, पूरा लिखने दो पहले। तीसरा, mg का वही कंपोनेंट लिखोगे जो मोशन में हेल्प करेगा। हरी बत्ती, इसको यूज करना है। ठीक, चौथा, एक्सटर्नल फोर्स भी लिखना होगा। इसमें फ्रिक्शन भी हो सकता है। ये 4 लाइन याद रखना, नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, नहीं तो गोल गोल घूम जाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। नेट पुलिंग फोर्स तभी लगा पाओगे अच्छे से जब ये 4 पॉइंट अच्छे से याद होंगे। ये सेल्फ मेड पॉइंट्स हैं, किसी भी बुक में ये पॉइंट्स तुमको नहीं मिलेंगे।
क्वेश्चंस को बनाने के बाद खुद की ऑब्जर्वेशन से ये 4 पॉइंट बनाए गए हैं, वो तुमको बता रहा हूं। क्वेश्चन कभी अटकेगा नहीं। तो क्या ये एक मेथड है? नहीं, जो मैंने लिखा वो मेथड नहीं है, नेट पुलिंग फोर्स का मेथड है। लेकिन क्या ये एक मेथड है? नहीं, ये टिरिक है, टिरिक, समझे? हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब सुनो, इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूं आपको। ये बोल क्या रहा है, ये चारों पॉइंट समझ में आया। अब देखो, मान लो कि यहां पर एक ब्लॉक है, ऐसे एम रखा हुआ है, और यहां पे एम रखा हुआ है। अगर मैं बोलूं इस ब्लॉक पे टेंशन किधर होगा? इधर। इस ब्लॉक पे किधर होगा? इधर। हमेशा पुल करता है। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको पूरा सिस्टम मान रहा हूं, तो क्या जब मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम लगाऊंगा तो क्या उसमें टेंशन लिखूंगा? नो सर। नहीं। मैंने अभी अभी बोला है कि सिस्टम के अंदर जो भी टेंशन होंगे उसको नहीं लिखना एफ नेट में, सरल भाषा में। तो मैं यहां नहीं लिखूंगा। तो लिखोगे क्या सर? कुछ भी नहीं लिखोगे यहां पे। नेट फोर्स कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे, 0। लेकिन टोटल मास क्या लिखोगे? m प्लस m, पूरे सिस्टम का मास, तो 2m। 2m। ये 0, इसकी एक्सेलरेशन 0 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे तुमने क्या किया, F लगा दिया फोर्स, यहां पे तुमने अलग से ये फोर्स लगाया है, सिस्टम ने, तुमने दोनों ब्लॉक को ही माना हुआ है, तब मैं जो लिखूंगा ना, क्या, ये ए वेक्टर, ए वेक्टर में लिखूंगा एफ नेट कितना, सिस्टम के अंदर टेंशन जो आएगा वो नहीं लिखना, बट एक्सटर्नल फोर्स लिखना है, एफ बाई टोटल मास m प्लस m, मतलब 2m। अगर मैं बोलूं कि ये सेम डायग्राम है, अच्छा सेम डायग्राम है m और ये m, और मैं आपसे बोलूं कि इस ब्लॉक को मैं सिस्टम मान रहा हूं, ये वाला ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, और मैंने इस पे F फोर्स लगाया, इसको मैंने सिस्टम माना। इसको सिस्टम पहले डिसाइड कर लेना। तो मैं बोलूंगा कि ए वेक्टर जब मैं लिखूंगा तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा इस पे, एफ नेट में क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा, एफ लिखूंगा, टी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 0 लिखिएगा सर। 0 नहीं लिखूंगा, टी लिखूंगा, अच्छा, क्योंकि yes, yes, भैया अब इस ब्लॉक को तुमने माना है तो टेंशन इसको खींच रहा है। टेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ब्लॉक, yes, sir. एंड दिस इज एक्सटर्नल फोर्स फॉर एम। सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं उसको इंटरनल बोलते हैं, जो बाहर लगता है उसको प्यार, मोहब्बत External. और प्रेम से क्या बोलते हैं? External. एक्सटर्नल। तो यहाँ पे टी होगा, और टोटल मास कितना लिखूंगा? M. m। आई है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. लॉक कर हाँ। दूं? अच्छा, अब एक बात बताओ, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था बहुत खूबसूरत सा, कि यहां पे m ब्लॉक है और यहां पे 2m है और यहां पे 3m है, ऐसे, और बोला था कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये वाला, वो v वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, और मैंने इसको F4 से खींचा है, तब जाके ये मुमकिन हो रहा है। तो मैं बस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं बताओ इसको पूरा सिस्टम मान लो, ये वाला पूरा सिस्टम, तो आप मुझे बस इतना बताओ कि जो सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी वो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू, या एफ नेट में क्या लिखूंगा बताओ मुझे? F/6m. वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा सर। सिस्टम की एक्सेलरेशन 0 है, यस सर। तो ए 0 लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पे।
क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो v से ऊपर जा रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पूरा सिस्टम जा रहा है v से ऊपर, तो पूरे सिस्टम के लिए तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया, ठीक। Yes, sir. क्लियर है ये? यस सर। Yes, पक्का? sir. अच्छा चलो देखो अब 2 ब्लॉक सिस्टम के बारे में देखो। 2 ब्लॉक सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग केसेस के फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। फॉर्मूले मेरा रटवाना काम नहीं है, इसलिए इसको समझ लिए ना अभी तक, ये जो भी है तो मजा आ जाएगा भैया, झिंगा लाल एकदम। पता नहीं क्या क्या कॉन्टेक्ट में ब्लॉक को रख के समझाया जाता है, वो सब क्वेश्चंस कुछ होते ही नहीं है, बस हलवा होते हैं। खैर 2 ब्लॉक सिस्टम के बारे में देखो। जैसे ये पुली है तुम्हारे पास, ठीक, और पुली से क्या रखा हुआ है, यहां पर 2 ब्लॉक रखा हुआ है, ये है M1 और ये है M2। सब आइडियल केस ले रहा हूं, ध्यान रखना, ये इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, सब कुछ। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया कि M2 इज ग्रेटर देन यहां पर M1 है, तो तुम्हें सिस्टम की एक्सेलरेशन बतानी है। अच्छा, जब भी पुली पर ब्लॉक्स लटके हों, ठीक है सर, इन ब्लॉक को पकड़ के सीधा कर देना। मतलब ये जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर देना सीधा, ठीक है सर। तो अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा ऐसे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ब्लॉक्स को। ये होगा M2 और ये होगा M1, बराबर सर। अब जरा सुनो, अगर ये स्ट्रिंग आइडियल है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, तो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वो इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की जो होगी वो इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की भी होगी और इस पॉइंट की भी होगी। क्योंकि इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, अगर सेम स्ट्रिंग की बातें करें तो। हाँ सर, तो मैं बोलूंगा इन दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, किधर होगा मुझे नहीं पता। मान लिया हमने कि इसका इधर होगा, तो इतना तो कंफर्म है कि इसका इधर होगा। यस सर। हाँ सर, अब इसको मैंने सीधा Yes, कर sir. दिया। अब सीधा करने के बाद देखो, बहुत मजेदार चीज आती है यहाँ पे। अगर मैंने इसको सीधा कर दिया तो ये जिधर भी जाएगा उसके अपोजिट ये जाएगा, राइट? नो सर, सर उधर ही जाएगा। उधर नहीं जाएगा सर। सीधा नहीं, यहाँ बताओ, यहाँ पे, यहाँ से पहचानो पहले कि जिधर भी ये जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा। यस सर। यस Okay. Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये इधर जाएगा अगर, तो ये किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। सबसे पहला काम ये करना, पुली पे लटका हो तो उसको ऐसे कर देना सीधा। ठीक है सर, आगे आगे सर। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है अगर, तो मैं लिखूंगा F नेट बाई M, टोटल मास। अब सिस्टम यहां से मत देखना, अब सिस्टम यहां से देखना, यहां से। तो मैंने इसको पूरा सिस्टम मान लिया, क्योंकि अगर तुमने एक को सिस्टम माना तो यहां टेंशन आ जाएगा, और टेंशन की वैल्यू तुम्हें पता नहीं। ठीक है, तो मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया। अच्छा, अब यहां पे F नेट क्या लिखेंगे, अब सुनो। अगर मैंने पूरे को सिस्टम माना है तो इसके अंदर जो टेंशन होंगे F नेट में नहीं लिखोगे, तो टेंशन को मैं नहीं लिखूंगा। नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे आया ही नहीं है, तो N भी चला गया तुम्हारा। फ्रिक्शन तो आया ही नहीं है, वो भी चला गया यहाँ पर। mg का वो कंपोनेंट लिखोगे जो मोशन में हेल्प करेगा। क्या यहाँ पे mg हेल्प कर रहा है, देखता हूं। यस सर। हाँ Yes, जी, sir. अरे भैया ये ऐसे ऐसे ही तो मूव करेगा ना, तो ये तो m2g इधर लग रहा है, M2G. और इधर m1g इधर लग रहा है। M1G. लेकिन तुमने इसको सीधा कर दिया है ऐसे करके, तो M2G इसको दिखाओ, डायरेक्शन तो पहले दिखा चुके हो, M2G, और ये क्या हुआ, M1G। M1G. ठीक है, अब नेट फोर्स लिखो यहाँ पे कितना होगा, M2G माइनस M2G minus M1G. माइनस M1G Upon M1 डिवाइडेड बाय plus टोटल M2. मास M1 प्लस M1 M2। plus M1 M2. प्लस M2। M1 plus M2. तो M2 माइनस M1 बाई G बाई M1 प्लस M2, ये होगी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो कभी भी 2 ब्लॉक सिस्टम दिया हो तो ये उसकी एक्सेलरेशन होती है। इसको रट लीजिएगा, इस चीज को, इसको रट लीजिएगा।
इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नो नहीं। सर। नो सर। ओ सर कभी भी अगर आपसे टेंशन पूछे ना, टेंशन टेंशन भी तो पूछ सकता है इसमें स्ट्रिंग में, तो हमेशा पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना, टेंशन इक्वेशन लगा के फाइंड कर लेना, उससे कभी गलती नहीं होगी। और वो एक स्टेप का होता है, क्योंकि जो दिक्कत होती है वो एक्सेलरेशन में ही दिक्कत होती है। उसके बाद एक इक्वेशन लिखना होता है। मतलब बोल क्या रहे हैं ये बताइए। बोल ये रहा हूं कि एक्सेलरेशन तो तुम फाइंड कर चुके हो, अब किसी भी ब्लॉक को पकड़ लो। तो अगर मैं इसको पकड़ता हूं, इसको अब ब्लॉक को पकड़ रहा हूं, वो काम हो गया, वो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ही था बस। अब दूसरा मेथड बता रहा हूं तुम्हें, एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना है, अब दूसरा मेथड टेंशन का बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इस ब्लॉक को पकड़ रहा हूं, तो इस ब्लॉक को पकड़ोगे तो M2G इधर लगेगा और T ऊपर लगेगा, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि उस ब्लॉक को मैं पकड़ रहा हूं और ये होगा M2, ये होगा M2G और ये होगा ऊपर टेंशन। T, टेंशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने का मेथड खत्म हो चुका है, अब ये नई चीज Yes, आ गई sir. यहाँ पे। टेंशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करने के लिए हमेशा प्लीज इक्वेशन लगाना, कभी गलती नहीं होगी। अच्छा ठीक, मैंने बोला है कि एक्सेलरेशन A इधर। एक बात बताओ, अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेता हूं, वो काम खत्म हो गया। अरे ये काम खत्म हो गया, अब Yes, यहाँ sir. पे बस टेंशन फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे मैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाऊं इस ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स कितना होगा जरा बताओ। माइनस M2G माइनस M2G प्लस T। प्लस T। हाँ मतलब T माइनस M2G यस इज इक्वल टू M इंटू, माइनस M2A। हाँ माइनस ए लिखना भैया, यस सर। नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कितना होगा यहां से बताओ। T इज इक्वल टू M2G माइनस ए, माइनस A। ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। अब यहाँ पे अगर तुम रखोगे ना ए की वैल्यू जो आई थी, ए की वैल्यू बस रखनी होती है, आंसर आ जाता है। कितना आएगा तुम्हारे पास 2m1 M2G M2 बाई M1 प्लस M2। प्लस M2। देख लो करके एक बार, मुझे Yes, याद नहीं sir. रहता है। सही है सर। सही है ना, यस ठीक है। सर। रिड्यूस्ड मास की तरह। हाँ रिड्यूस्ड मास, मैं नहीं पढ़ाऊंगा रिड्यूस मास, भूल जाइयो। क्या क्या पढ़ के आया हो भैया। खैर वैसे सही है जो भी याद है तुमको, बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं रिड्यूस मास। खैर तो 2m1 M2G बाई M1 प्लस M2, ये टेंशन की वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, अब अब सुनते सर। जाओ। ये तभी इसको सीधा करना जब ये इस पे लटका हो तो, ठीक। अब जितने भी वैरायटीज के जो फॉर्मूले रटवाए जाते हैं या केसेस बताए जाते हैं, मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाता हूं, ये सेम चीज लगाकर। एक्सेलरेशन के लिए हमेशा ये लगाना सिस्टम मान के, टेंशन फाइंड करना हो तो किसी भी ब्लॉक को पकड़ना, उसके पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखो आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना। सर हाँ जी, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा दीजिए सर। अभी सर टेंशन वाली सर एक बार बता दीजिए दोबारा। कौन सा मतलब ये? हाँ यस सर। मैंने M2 ब्लॉक को पकड़ा है, यस उसकी मैं FBD ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस पे क्या नीचे लगेगा M2G, M2G। ऊपर स्ट्रिंग लटका हुआ है देखो यहाँ पे, ठीक है। यस ऊपर देखो तो ये टेंशन लगेगा यहाँ पर। अब क्योंकि तुम एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा रहे हो तो आपको साइन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन है। यस सर। तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव माना, तो नेट फोर्स T माइनस M2G इज इक्वल टू एम ए होता है। तो इसका मास कितना है M2, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की ओर है निगेटिव माइनस ए, तो इसको इधर लाओगे ना तो ये होगा M2G माइनस M2A, तो M2 कॉमन आ गया और G माइनस ए। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन की फाइंड की है ना, उसको जब यहाँ पे रखोगे, यहाँ पर ये सर एक ही जगह। हाँ एक ही जगह, तो ये वैल्यू आएगी। करके देख लो, यस दूसरी आएगी तो बताइएगा, ठीक है। कोई दुख या कोई दर्द है तो बताइए। नो सर। अपने पेट पे हाथ रखना एक बार, देखो दर्द और दे रहा है क्या? नो सर। सर। हाँ चलो ठीक है। वो जो दो नए बच्चे आए थे अलवर में, आया समझ में आपको? टोपी वाले दोनों,
आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, कोई बनाएगा नहीं। पुरानी हूँ, देखो, अब नहीं हूँ मैं। two blocks of masses m1 2 kg and m2 1 kg are in contact on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force F is equal to 3 Newton is applied on the block MB. Find the contact forces between the blocks. यहाँ पे m1 होगा। एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, आराम से पढ़ लो। अलवर ही एक पाठशाला जहां लड़कों की संख्या ज्यादा है। एट इतनी खुशी। खैर, क्वेश्चन पढ़ लिए होगे। बोल रहा है कि तुम्हें कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है किसके बीच में, इन ब्लॉक्स के बीच में। सर ने बोला था कोई भी क्वेश्चन हो जाए भैया, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम। अब सुनना ध्यान से, बारी बारी से इसको समझाते हैं। मैंने सिस्टम माना पूरा, ठीक, मान लिया सर। सबसे पहला चीज, क्या एफ नेट में मैं टेंशन लिखूंगा? तो यहां तो टेंशन है ही नहीं, स्ट्रिंग है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं होगी। तो टेंशन तो गया तेल लेना। आगे, क्या मैं इसमें सीधा करने वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? स्ट्रिंग है ही नहीं, तो सीधा करने वाला कॉन्सेप्ट No, क्या sir. लगाओगे? नहीं लगाओगे। हाँ सर। दूसरा, क्या मैं कांटेक्ट फोर्सेस लिखूंगा? नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स आएगा, और इस सिस्टम के अंदर अगर होंगे कांटेक्ट फोर्सेस तो नहीं लिखोगे, ठीक है। नॉर्मल यहां पे लिखोगे? नहीं, नो सर। क्योंकि नॉर्मल तो लिखना ही नहीं है। फ्रिक्शन यहां पर है नहीं। यहां पे लगेगा m1g और यहां m2g, क्या वो लिखोगे? नहीं, नो सर। क्योंकि वो मोशन में हेल्प नहीं कर रहा। इसको ऐसे लगाओगे ना भैया इस पे, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। तो m1g और m2g ऐसे है, तो मोशन में हेल्प नहीं कर रहा, तो m1g m2g नहीं लोगे क्योंकि मोशन में हेल्प नहीं कर रहा। अब आ जाओ एक्सटर्नल फोर्स पे। एक्सटर्नल फोर्स एक ही दिख रहा है, F, वो लोगे। तो मैं बोलूंगा यहां पे कि ये होगा F बाई टोटल मास, m1 प्लस M1 m2 plus कितना है M2? भैया? m1 प्लस m2 3 kg। 3 kg, 3/3 सर। और F कितना दिया है? 3 3 न्यूटन। तो 3/3, ये हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बहुत अच्छा सा डाउट, जब मैं ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाया करता था आज से 4 साल पहले, 4 साल से तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, तो जब ऑफलाइन में पढ़ाया करता था एक बच्चे ने बहुत सुंदर डाउट पूछा था यहां से कि सर इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, ये कैसे? अलग भी तो हो सकती है। एक्चुअली इसके पीछे एक एजम्पशन छुपा हुआ है, वो एजम्पशन बताया नहीं जाता। एजम्पशन ये है ना कि जो तुमने ये फोर्स लगाया है, ये F, उसमें एजम्पशन क्या होता है फिजिक्स के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में, कि ये जो कांटेक्ट है ना, कांटेक्ट्स वो टूटने नहीं चाहिए। का मतलब सर एक ही हो गया ना, बॉडी m1 m2 एक ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ तो ये सेपरेट हो जाएंगे, यस सर। और एजम्पशन है कि सेपरेट नहीं होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल, ये हमको समझ में आया। पूछा क्या? फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक। सर ने बोला था एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, उसके बाद कुछ भी फाइंड करना है तो इक्वेशन से करना। अच्छा, यहाँ पे क्या घटित हो रहा होगा? ये m1 है और m2 है, तो देखो m1 यहाँ पे ऐसे रखा है और ये m2 ऐसे रखा है, मैंने फोर्स लगाया इस पे ऐसे। अच्छा, अब इसके साथ क्या दुर्घटना घट रही है मैं यहां देखना चाहता हूं। मैं बोलूंगा धरती माता मुझे कुछ नहीं आता, ये इसको नीचे खींचेंगी m1g से, धरती इसको नॉर्मल देगा ऊपर की ओर, तुमने एक फोर्स लगाया F। अब देखो जैसे ही तुमने इसको धक्का मारा इधर, ये बोलेगा तू भी चल भाई, तो ये वाला ना m2 पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स, उसको मैं C बोल रहा हूं।
तो बोलेगा न्यूटन थर्ड लॉ की हमें भी याद आ गई। तू मुझ पे लगाएगा ना भाई यू, तो मैं भी तेरे पे लगाऊंगा बट पलट के वार करूंगा इस साइड। तो ये इस पे क्या लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगाएगा बट उल्टा लगाएगा सी। यही तुम्हें फाइंड करना है कांटेक्ट फोर्स। तो अब नेट फोर्स बताओ, क्या ये इधर मूव कर रहा है? नहीं। नेट फोर्स कितना, F माइनस सी इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 1 आया है। F की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस सी इज इक्वल टू M1 कितना है 1 हाँ M1 Two मतलब है। 1 2 1 नहीं, है, 2 है सर। इन्फिनिटी दिया हुआ है, 1 थोड़ी है यहाँ पर, 2 है। तो ये होगा 2। यहां से C की वैल्यू कितनी आएगी 1 1 न्यूटन। न्यूटन। आंसर बोले थे सर। 1 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो एक तो ये है, ठीक, ये वाला केस सॉल्व हो गया। अब आगे देखो, आ जाओ इस पे। नीट में अगर कभी भी ब्लॉक पुलिस से क्वेश्चन आया तो 99% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन जो पूछेगा वो एसलेशन से पूछेगा, बस सिंपल एसलेशन निकालने को बोलेगा, चाहे फ्रिक्शन ही क्यों ना दे। अच्छा ऐसी बात, हाँ पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो क्या बोल रहा है। फॉर द सिस्टम shown in figure, the pulleys are light and frictionless, the tension in the string will be। देख लिए क्वेश्चन? यस सर। अब जरा सुनो, ये है सेम स्ट्रिंग, देखो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया यहां पर, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता है कि अगर सेम स्ट्रिंग का कनेक्शन होगा ना तो दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम होगी, क्योंकि इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वो घूमते घूमते आओगे ऐसे करके वो इस पॉइंट की भी होगी, यस सर। तो एक्सेलरेशन तो सेम होगी। अच्छा टेंशन होगा फाइंड करना हो तो मास्टर जी बताए थे कि सबसे पहले पुलिंग फोर्स वाला मेथड लगा लेना जो सर ने बताया था। तो पुलिंग फोर्स देखो, A इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम, तो टोटल मास कितना लिखोगे बताओ, m प्लस 2m 2m। 2m 2m। अच्छा अब देखो भैया, कभी भी पुली वाला केस आया तो पकड़ के उसको सीधा मार देना, सीधा कर देना। तो मैं पूरे स्ट्रिंग को पकड़ के सीधा कर दे रहा हूं, ठीक है सर कर दो सीधा। तो ये हुआ m और ये हुआ m, ये वाला m। अब जरा ध्यान से देखना, मैं पूरे को सिस्टम मान रहा हूं क्योंकि हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और मैं नहीं चाहता कि बीच में टेंशन आए यहाँ पर, क्योंकि टेंशन ही तो फाइंड करना है। अच्छा और टेंशन आ जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन भी आएगा तो फाइंड ही नहीं कर पाओगे। खैर अब सुनो, यहां पे एफ नेट लिखना है। अब एफ नेट क्या क्या दिखा है, ये वाली ब्लॉक ये है, सुनते जाना। क्या नॉर्मल लिखना है इसमें? नॉर्मल तो No, लिखते sir. ही नहीं नो है, सर। नॉर्मल तो लिखते ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट बताया था। क्या कांटेक्ट फोर्स लिखना है? नहीं sir. लिखना No, है, मैंने sir. बताया ही था तुम्हें। क्या फ्रिक्शन है? नहीं sir. है, No, sir. लिखना ही नहीं नो है। सर। कांटेक्ट सॉरी टेंशन तभी लिखोगे नो सर। जब वो बाहर आएगा सिस्टम के, यस सर। अंदर है टेंशन नहीं लिखोगे। अब सुनो, नहीं। अब आया mg। mg का वही कंपोनेंट लिखोगे जो मोशन में हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। अब जरा सुनो, mg कहाँ लग रहा होगा? ये अगर थीटा है तो मैंने FBT एक याद करने को बोला था, तो ये mg sin mg theta। साइन थीटा होगा, साइन थीटा। ठीक है। और इस पे क्या होगा? mg होगा। mg। इसको छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा क्या? ये नो सर। ऐसे जाएगा। क्या ये मोशन में हेल्प कर रहा है? नो सर। इसको No, नहीं sir. लिखोगे तो इस पे कोई नेट फोर्स आया ही नहीं। क्या ये मोशन में हेल्प करेगा? हाँ Yes, यस sir. सर करेगा। करेगा सर। ये ऐसे ऐसे ही तो मूव करेगा। ये इसको जब ऐसे पकड़ के सीधा करोगे तो ये क्या आएगा? इधर आएगा, ये mg sin थीटा। ये आई बात समझ में? यस सर। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नेट फोर्स कितना आया? mg sin mg थीटा। sin थीटा। तो ये और ये कैंसिल, तो g sin थीटा बाई 2, ये आएगा एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का। यस सर। फिर सर ने बोला था टेंशन आवा फाइंड करना हो तो किसी को भी पकड़ लो, इसको ही पकड़ लेते हैं। तो इस पे लगेगा t इधर, तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू, इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? t ही है बस, मास मतलब m इंटू एक्सेलरेशन
जी साइन थीटा बाई by टू। 2। तो एम जी साइन थीटा बाई टू होगा तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर सी। थर्ड सर। थर्ड। टेंशन। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। सर हाँ जी बताइए। सर ये एम एम का जो आप कंपोनेंट निकाले एक बार वो वाला स्टेप बता दीजिए। एम का कंपोनेंट ये वाला, हाँ, ये तो मैंने एफबीटी पढ़ाया था ना कि एम जी साइन थीटा इधर होता है। जैसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं है ना, स्ट्रिंगलेस मतलब वो फ्रिक्शनलेस है, तो वो किधर भी जा सकता है पुली, उसके अकॉर्डिंग किया है। नहीं नहीं, मैंने बोला था कि नेट पुलिंग फोर्स में एमजी का वो कंपोनेंट लिखोगे जो मोशन में हेल्प करेगा, राइट? हाँ। ठीक है, तो इस पे तो एमजी इधर लग रहा है, यस सर। एमजी साइन थीटा इसका इधर लगेगा। ठीक है, तो क्या ये मोशन में हेल्प कर रहा है ये वाला एमजी? नहीं, ये ऐसे ऐसे तो भागेगा नहीं, एमजी इधर लग रहा है। क्या ये मोशन में हेल्प कर रहा है? हाँ, क्योंकि ब्लॉक तो ऐसे ही जाएगा ना ऊपर नीचे। तो एमजी साइन थीटा हेल्प कर रहा है, इसलिए इसके साथ मैंने एमजी साइन थीटा दिखाया है, इसके साथ नहीं दिखाया। तो इस पूरे सिस्टम पे जो नेट पुलिंग फोर्स है वो एमजी साइन थीटा है, एमजी साइन थीटा। ओके सर। बाई टोटल मास। ये आया समझ में? यस सर। सिस्टम जाएगा किधर? इधर, क्योंकि नेट पुलिंग, अरे यार एक्सेलरेशन वही होगा ना जो नेट पुलिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा। यस सर। समझ आ गया। एमजी साइन थीटा इधर आई, बात समझ में? यस सर। यस सर। अब सुनो जरा एक बात, ये सीधा करने वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी मत लगा दीजिएगा। मतलब मान लो कोई ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ये है मास m2 और ये ऐसे है और यहां पुली है और यहां पे लटका हुआ है m1। ठीक है सर, उसके बाद ये आया, ये ऐसे आया, ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे। कभी भी नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड जो मैं बताया हूं, पहले का मत याद रखना, जो मैं बताया हूं अगर उसको यूज करोगे तो जब तुम ब्लॉक्स को देखते हुए घूम रहे हो तो ब्लॉक्स एक के बाद एक आने चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये है पुली, बहुत सिंपल है समझना, लोड मत लो, ये m1 है और ये m2 है और ये है m3। मान लो तुम इधर से घूमना शुरू किए, m3 मिला, m2 मिला और m1 मिला, इसी के अलोंग में घूमते हुए, पुलिस से तुमको डांटना नहीं पड़ा, कूदना नहीं पड़ा, एक के बाद तुमको एक मिला पीछे। यहां से तुम स्टार्ट किए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, पुली के अलोंग में जा रहे हो, देखो पुली से ही स्ट्रिंग अटैच है, तो एक के बाद एक तुम्हें मास मिला। अच्छा यहां पे आ जाओ, ओहो ये तो बाद में लेना था, एक के बाद एक मास मिला, लेकिन मैंने जो अभी केस लिया है ना ये वाला, वो एक के बाद एक नहीं है। जरा देखो, ये है m2, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, अगर ये स्ट्रिंग के अलोंग में ही अगर कोई मास लटका होता ना तो वहां नेट पुलिंग फोर्स लगा सकते थे। देखो पुली यहां भी है और यहां भी है, लेकिन ये स्ट्रिंग से सटते हुए तुम m1 पर आ गए, तुम्हें इस पुली से कूदना नहीं पड़ा। अगर तुम यहां से यहां पर आ रहे हो ना ऐसे करके, तो ये है स्ट्रिंग के अलोंग का डायरेक्शन, इस पे आने के लिए तुम्हें स्ट्रिंग जो है ना यहां से इस पे कूदना पड़ेगा। ये दोनों जो है ना वो एक के बाद एक नहीं है, तो यहां नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, गायब हो जाओगे। अच्छा तो करेंगे क्या इस वाले केस में ना, ऐसे केस में जब एक के बाद एक नहीं होता है तब क्या करना होगा तुम्हें,
टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये 0 कर देना। इसका मतलब सुनो, हालांकि इसकी चर्चा वर्क एनर्जी थ्योरम में, सॉरी वर्क एनर्जी पावर में भी आएगी, बट यहां पे थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि यहां पे यूज है। इसका मतलब क्या होता है, एक बात बताओ जरा कि ये है पूरा स्ट्रिंग, ये वाला, ये क्या सेम स्ट्रिंग है? यस सर। हाँ। ये क्या डिफरेंट स्ट्रिंग है? यस सर। ओके। तो अगर मैं बोलूं इसमें टेंशन T है तो इसमें T1 होगा, अलग अलग स्ट्रिंग है, अलग अलग टेंशन। यस सर। ठीक, अब सुनो, इसका मतलब क्या है वो बता रहा हूं। तो भैया टेंशन अलग अलग है तो एसलेशन भी अलग अलग होगा। इसका एसलेशन मान ले रहा हूं A1, इसका एसलेशन मान ले रहा हूं A1, इसका मान ले रहा हूं A2, A1 और A2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते होगे, T और A के बीच में जो एंगल होगा वो अगर थीटा मान ले तो TA cos थीटा ये आएगा तुम्हारे पास। अच्छा, इसके बाद क्या करें, अब देखो, अब मैं आपसे बोलूंगा अगर मान लिया है इसका A1 डायरेक्शन इधर है तो दोनों के बीच में एंगल T और A1 में 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो इसके लिए लिखूंगा T इंटू A1 प्लस, पूरे सिस्टम के लिए लिखना है भैया, हमेशा मतलब पूरे सिस्टम के लिए। इसके लिए लिखूंगा तो मान लेता हूं कि ये ऊपर जा रहा, ये क्या होगा, T1 और A2 सेम डायरेक्शन में, तो होगा T1 A2 इज इक्वल टू 0। सारे ब्लॉक्स कवर हो गए, सारे ब्लॉक्स कवर होते हुए बनाना। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आई। अब देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये पुली मूव नहीं कर रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ये इधर आएगा ना तो ये मूव करेगा। ठीक, एक बात बताओ जरा मुझे कि अगर मैं इस पुली को देखूं, इस पुली को, ये वाला पुली, तो ये पुली अगर ऐसे है और इस पुली का मैं बीडी ड्रॉ करूं तो नीचे की ओर क्या होगा, T1, और ये पूरा सेम स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन और इसमें टेंशन, तो मैं बोलूंगा ये T है और ये T है, 2T। ये तो मूव नहीं कर रहा, इसलिए T1 इज इक्वल टू 2T होना चाहिए। यस सर। ठीक है सर, तो यहां पे मैं अगर T1 इज इक्वल टू 2T रखूंगा ना तो TA1 प्लस 2T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम निकालोगे ना तो ये आएगा तुम्हारे पास A1 इज इक्वल टू माइनस 2A2। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 जिधर जाएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में A2 जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तुमने डायरेक्शन माना है गलत है, ये नीचे जाएगा। तुमने एक बार ये चीज फाइंड कर ली ना, उसके बाद किसी भी ब्लॉक पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब एक के बाद एक ब्लॉक नहीं दिए हो तो T डॉट A इज इक्वल टू 0 यूज करना। मैं अगर आपसे बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि नीट में ये वाला सेगमेंट कभी पूछा जाएगा। टेस्ट सीरीज में तो तुमको मिलेंगे, आज तक ये वाला सेगमेंट टच नहीं किया गया है एज फार एज नीट इज कंसर्न। इसी को कंस्ट्रेंट कहते हैं क्या? हाँ, इसी को कंस्ट्रेंट बोलते हैं। आज तक ये वाला सेगमेंट टच नहीं किया गया है नीट में, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये टच किया जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो रिस्क ले सकते हो भूलने की, और 180 टारगेट कर रहे हो तो इसको भी मत भूलना। कोई दिक्कत है तो बताइए यहां पर। सर हाँ जी, सर ये M1 पे A2 ऊपर क्यों लग रहा है एक्सीलरेशन? कहाँ पे? ये लग नहीं रहा है, मैंने माना है कि A2 ऊपर जाएगा। अच्छा, हमें पता नहीं है, मैंने डायरेक्ट, आप इससे नीचे भी मान सकते हो। ओके सर। ठीक है, लेकिन सर अगर नीचे मानेंगे तो फिर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा T1 और A2 हाँ तो के कोई बीच। दिक्कत नहीं होगा ना। देखो होगा क्या यहाँ पर, ये क्या होगा, T इंटू A1, राइट। हाँ। इसको आपने नीचे बोल दिया तो 180 एंगल होगा, तो T1 इंटू A2 इंटू कॉस 180 होगा, तो कॉस 180 -1 होता है तो ये आएगा माइनस T1 A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, TA1 इज इक्वल टू T1 A2। T1 की वैल्यू क्या आई है 2T, तो ये होगा 2T और ये A2, T और T कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आई A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही आया ना, देखो। यस सर। हाँ, और इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, मतलब कि तुमने डायरेक्शन सही माना था, वहां गलत माना था तो माइनस आ गया। यस सर। आई बात समझ में? यस, थैंक यू। देखो भैया, ये थोड़ा सा टफ है,
तो एक बार समझ में नहीं आया ना तो हार मत मानियो, मैं बहुत इजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ तुमको, ये तो गोल गोल पक्का घूमोगे। हाँ सर, ये क्लियर है भैया? यस सर। पक्का? यस आ सर। जाओ। इसको ट्राई करो तो, टाइम बताइए तो, 2:11। इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं कि A1 होगा और इसका A2 होगा, नीचे की ओर आप कुछ भी मान सकते हो। एक के बाद एक ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, तब हमें नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड नहीं लगा सकते। सिमिलर केस मैंने अभी लिया था, तो यहां से जो A1 की वैल्यू आई थी वो ट्वाइस ऑफ A2 आई थी। ठीक है सर, तुम्हें पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 का मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं M2 को, तो M2G तो इधर लगेगा। ठीक है सर, इस पे अगर टेंशन है T1 और इसके पास है T2, तो एक्सप्रेशन क्या आया था T2 का? T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। यस सर। ठीक, इस पे लगेगा T2, इस वाले ब्लॉक के लिए एबीडी बना रहा हूं। मैं बोलूंगा जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो बोलूंगा M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A। कौन बोला? कौन बोला भैया? मुक्ता। अरे बाप रे, आज तो प्लूटो से आवाज आ गई भाई। कोई बात नहीं, M2 इंटू A2 की वैल्यू क्या है? A1/2। तो यहां क्या होगा, जो T2 की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी? M2G और ये इधर माइनस M2 A1/2। A1 मिल जाए तो मजा आ जाए, A1 तो इसका एक्सेलरेशन है। तो मैं बोलूंगा यहां से कि इस पे लगा रहा हूं मैं नेट फोर्स इज इक्वल टू A में, तो ये T1 है नेट फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू A1। तो मैं T2 फाइंड करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, A1 की वैल्यू रख दे रहा हूं यहां से। A1 इज इक्वल टू T1/M1 आएगा, तो ये हुआ M2G माइनस M2/2। A1 की वैल्यू क्या है? T1/M1। T1 को हटाना है तुमको, T2 लाना है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? T2/2 आएगा यहाँ पे, T2/2। तो ये होगा तुम्हारे पास T2 इज इक्वल टू M2G माइनस M2/2 M1। T1 की वैल्यू क्या है? T2/2 है, ये 4 हो जाएगा। अब बताओ यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो और बताओ, इसको सॉल्व करो।
हाँ जी। कुछ आ रहा है? सर T2 का वैल्यू होगा 4m1m2g/4m1 + m2। मतलब इसमें से कुछ भी नहीं होगा, राइट? यस सर। देख लेना एक बार कैलकुलेशन भैया, यहाँ पर मैच कर लेना एक बार। अगर ये सही होगा मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आ जाओ। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है सर। चलो ठीक है, Most एक बार देख लेते हैं इसको चेक करके, ठीक है। आ जाओ, ये मैंने सही लिखा है, A1 = ट्वाइस ऑफ A2। यस सर सर। एक्सेलरेशन पूछा है, टेंशन नहीं पूछा। हाँ अरे यस सर। A2 पूछा है पूछा सर। है। अच्छा, A2 तुमसे पूछा हुआ है, राइट? यस सर। क्या मैं भी फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, तब तो यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट। तुमसे A2 पूछा हुआ है, मतलब एसलेशन ये पूछा हुआ है। यहाँ से M2G है, T2 की वैल्यू T2 माइनस 2T1। कितना आएगा? तो 2T1 हो जाएगा सर। कैसे आएगा? 2T1। 2T1 सर आएगा ना। हाँ, क्योंकि ये T2 है यहाँ पर, और ये Yes. T1 है, और ये Yes, T1 sir. है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। T1 है। ये ट्वाइस ऑफ T1 होगा, राइट? हम्म और अच्छा। ट्वाइस ऑफ T1 यहाँ पे वैल्यू दी है भैया, M1 A1 M1A1 = M1 M2 A2। M2A2। अब यहाँ A1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें, ट्वाइस ऑफ A2। ये आएगा M2G - 2M1 A1, मतलब ट्वाइस ऑफ A2 = M1 M2 और A2। यहाँ से बताओ A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है क्या? ये आ रही है? अरे भैया, देखो अच्छे से देखो, ये आएगा 2 × 2 4M1, ये इधर जाएगा तो A2 कॉमन, तो 4M1 + M2, तो ये नीचे आ गया। M2G पहले से बचा हुआ था, तो M2G/4M1 + M2। यस सर, सही है। ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आएंगे। सिखाना इज द मोटिव। इतना लंबा कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा, टेस्ट में आएगा, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ये समझ में आया? यस सर। यस चलो, सर। बहुत अच्छा। इसको फाइंड करो, तो टाइम दे रहा हूं इसके लिए आपको, 60 सेकंड का टाइम देता हूं। तब तक पोल होल खोल लो भैया। पोल पे देना है सर। हाँ हाँ, मोबाइल निकल गया? चलिए स्टार्ट करता हूँ।
सर मेरा फोन चल नहीं रहा है, ऐसे ही बता दें। 2.5। ऑप्शन बी देखते हैं। हाँ सर 2.5 है। 2.5 देखो यस कुछ सर। है नहीं। ऐसा केस मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले कॉमन एसलेशन फाइंड करो। तो ए इज इक्वल टू नेट फोर्स में बस 6 न्यूटन आएगा, क्योंकि mg जो है वो मोशन में हेल्प नहीं कर रहा, बाई टोटल मास 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा। तो मैं Yes, बोलूंगा sir. 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसेलरेशन आया पूरे सिस्टम का। 3.5 यस सर। 6 न्यूटन लगाया मैंने इस पे, तो बोल रहा है अप्लाइड ऑन हेवियर मास फोर्स ऑन द लाइटर मास, इस पे कितना होगा। तो भैया अगर ये मूव करना चाहेगा तो इसको धक्का मारेगा। वो धक्का कितना होगा, मान लेते हैं वो धक्का c होगा। ठीक है, इस वाले ब्लॉक को पकड़ लो 5 kg वाले को, तो इस पे बस c लग रहा है। ठीक है, यस तो सर। नेट फोर्स मतलब कितना, c इज इक्वल टू इसका मास इंटू एसलेशन मतलब 5 इंटू एसलरेशन 1/2 मतलब 2.5 न्यूटन। ऑप्शन Yes. नंबर बी विल बी करेक्ट। बी। यस सर। बी। यस तो एक सर। और तरीका था। हम लोगों का फोन चल नहीं रहा था सर। कोई बात नहीं, तो इसको चलो। ऐसे भी तो बना सकते हैं सर, 6 न्यूटन टोटल पे लग रहा है, तो 7 पे 3.5 लगेगा और 5 पे 2.5। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यस सर। बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो पक्का? सर। चलो यस सर। ठीक। हाँ जी, इसको फाइंड करो। पोल नहीं दूंगा, आंसर आ जाएगा, बता दियो। सर सामने से ठीक है। सर ऑप्शन सी। नाम क्या है? रुद्र। G/6 आ रहा, पता नहीं क्यों। D/6 आ रहा है। ओके देखते हैं, मतलब इसमें से नन ऑफ दिस हो सकता है, ऑप्शन गलत हो, यस मेथड सर। सही हो तो हो सकता है ऑप्शन गलत होगा, हो सकता है भाई, क्यों नहीं। 3/6 जी। नाम क्या है? मिठू कुमार भागलपुर। ठीक है, G/6 आ रहा है। यस सर, G/6 आ रहा है। G/6 आ रहा है। 3/2 G/2 कहाँ से? भोपाल। नाम क्या है? शिक्षा हेलो। गौतम। ओके, मेरा आवाज नहीं जा रहा। G/2 ऑप्शन सी। हाँ जी, यस सर, मुझे चलो तो देखते G/6 आ हैं। रहा। ठीक, देखते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पे ब्लॉक के बाद ब्लॉक आया है, ये देखो। हाँ, मतलब नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एसेलरेशन ही तुम्हें फाइंड करना है, और यहाँ पे सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो दोनों की एसेलरेशन तो सेम होगी, इतना हमको समझ में आ गया। ठीक, इसको पकड़ के सीधा कर देते हैं, तो पकड़ के सीधा कर दो इसको। ये हुआ m मास और वो हुआ 2m मास, दोनों का एसलेशन तो सेम होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, एसलेशन सेम होगा। अच्छा, क्या यहां नॉर्मल लिखेंगे? नॉर्मल तो लिखते ही नहीं है, सत्यानाश। कांटेक्ट फोर्स आ ही नहीं रहा है, दिखना ही नहीं है। फ्रिक्शन sir. है नहीं, इसको अगर सिस्टम माना तो अंदर में टेंशन आया है, उसको नहीं लिखना है, तो No, टेंशन sir. लिखोगे नहीं। अब mg का वो कंपोनेंट लिखोगे जो मोशन में हेल्प करे। मुझे नहीं पता ये किधर जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि ये अगर इधर जा रहा है तो ये तो इधर जाएगा, इतना कंफर्म है। एरो को देखो, तो अगर ये इधर जा रहा है सीधा करने के बाद, तो इसके अपोजिट जाएगा, इतना समझ में आ गया हमको। यस सर। अब इस पे लगेगा 2mg, तो ये तो मोशन में हेल्प करेगा भैया, क्योंकि ये तो Yes, ऐसे sir. ऐसे ही मूव करेगा, तो यहां बोलूंगा 2mg। यहां क्या होगा, mg sin 30, ये भी मोशन में हेल्प करेगा, यस सर। हम्म। ये होगा mg sin 30।
एसलेशन आ गया, सिंपल है। एसलेरेशन होगा नेट फोर्स 2mg माइनस mg साइन 30, mg साइन 30 मतलब 1/2 mg/2 3/2 तो बाई टोटल मास 2m प्लस m मतलब 3m 3m ये कितना आएगा जब बताओ? 3mg 3mg 2 2 जा 4mg माइनस mg 3mg डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6m। m और m गया, बहुत खूबसूरत। g/2 विल बी द करेक्ट आंसर। G/2 ही आ रहा है सर। g/2 जिनका g/2 आया सही आया, बराबर। यस सर, सही है। यस सर। हाँ जी, अलवर पाठशाला, ये लड़की बदल गई क्या? टोपी कहाँ गया? सर मैं ही थी वो। चलो ये क्लियर है, कोई डाउट तो बताइए। यस सर। नो सर। हाँ जी, इसको कोशिश करो। सर डन। रुद्रा राइट? यस सर। डन मतलब ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है मेरा, ए। ऑप्शन 1 फर्स्ट 1 A। मीटर पर सेकंड Yes, sir. स्क्वायर से। ए नंबर ए डन आएगा बोला सर। था। 1 मीटर। भागलपुर से क्या आ रहा आंसर? ए ए। अच्छा, किसी का 1 10 मीटर। आया, रुद्रा का 10 आया। अच्छा नहीं नहीं 1 आया है 10/10 कट जाएगा सर। 10/10 सर, 1 आया है मेरा भी। मैंने डन बोला था। हाँ तो 10 बोला था तो 10 ये है। डन। G/10 डन Done. DONE अच्छा अरे बाप रे बाप, आपने शिक्षा कहाँ से ली 11th 12th में भैया? सर डमी थे। यार बोर्ड। अब डम सुनाई दे रहा है भाई। सर डमी स्कूल। डमी स्कूल सिर्फ मतलब? नाम लिखवा दिया, बाकी कोचिंग ली 11 12। अरे स्कूल बाप में रे, सिर्फ इससे भी नाम पढ़ाई चलता होता है था। क्या? यस सर। मतलब नाम लिखवा दिया, स्कूल जाना ही नहीं है? बस एग्जाम देने जाना होता था। नॉन अटेंडिंग एग्जाम भी एक ही बार होता है। तो वो 75% अटेंडेंस कैसे मैनेज होगा फिर? सर ये सब पैसे कुछ दे नहीं के। होता वहाँ पे, पैसे देते हैं। 25,000 2 साल का। अरे भैया सर गजब यहाँ यार। 10,000 में हो जाता है। हम तो भैया डीएवी से पास आउट है। कहाँ का डीएवी DAV? कौन सा डीएवी सर? हम भी डीएवी सर। भागलपुर सर। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? लिखे तो हैं भाई। अमलोड। सर आएगा सर ये। भाई यहाँ पे 11th 12th में 75%। 75% छोड़ो ना भैया, 90% से अगर अटेंडेंस कम गया तो मेरी जो प्रिंसिपल थी, पन्ना राई नाम था, ठीक है, अभी कहाँ? शी वॉज PhD इन इंग्लिश। तो फिर 90% से अटेंडेंस अगर कम गया भैया, सुन लो, तो प्यून जो होता था उसको लेटर लेके घर भेजा जाता था यहाँ पे कि आपका बेटा नहीं आ रहा है, आपकी बेटी नहीं आ रही है। और फिर वहाँ से लेटर लिख के पहले प्रिंसिपल साइन करती थी, उसके बाद क्लासरूम में घुसते थे। तो मेरी अटेंडेंस जो थी ना 90% तो नहीं थी, बट 98% थी 11th 12th में। और जो हाईएस्ट अटेंडेंस जाता था हमारे स्कूल में वो 99.99% ऐसे ही जाता था। हम लोग के स्कूल में तो टीचर का भी इतना नहीं रहता। सर हमारे स्कूल वाले भी स्ट्रिक्ट थे। बस हो गया भैया। अच्छा, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? तब सुना तो था मैं, बट विश्वास नहीं था। मतलब बस पेपर देने जाते हो, राइट? यस सर, बस प्रैक्टिकल एंड बोर्ड्स। सर वो ऐसे नॉन है कि अटेंडिंग। और प्रैक्टिकल कैसे? खुद का खुद से क्वेश्चन पूछ लेते हो क्या? नो नो सर, सर। वो लोग सामने लिख देते हैं और हम लोग छाप लेते हैं। अरे बाप सर रे बाप। प्रैक्टिकल्स में तो चीटिंग कराते हैं। ये सब नहीं बोलना है। यहाँ देखिए, गजब खतरनाक। आगे की बातें कभी मिलकर सर होंगी। 1 आ रहा है आंसर। सब सबको पता है सर। तब यहाँ कोई स्कूल, अच्छा अभी तो वैसे भी ड्रॉपर हो, कोई है भाई जो स्कूलिंग किया 11th 12th में पूरा? सर मैं बिहार सर बोर्ड। हम लोग 12th नरनौल में में? भी हैं। ओके, 12th नहीं दिए हैं?
सर 12th में है। सर हम लोग 12th में ही है अभी। चिल्ला कर रही है। चिल्ला रही। ए बाप रे, एकदम अद्भुत बैच मिला है भाई। एकदम मेरे को ड्रॉपर बैच लग रहा था यार। ड्रॉपर ही है सर, एक दो वैसे है, रेयर है। ड्रॉपर ही है सर। सब में एडमिशन लियो क्या भाई? 11th में 12th में ड्रॉपर में सब में ले लियो क्या? एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। खतरनाक भाई साहब। डमी स्कूल, यही स्पेलिंग होता है ना? डमी, DUMMY। यस सर। अभी इसमें तो आईआईटी वाले भी बैठे हैं। आ जाओ भैया। द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज शोन इन फिगर। देखते हैं भाई मेरे, ये दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। देखो हाँ, तो सर। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वही एक्सेलरेशन इसकी होगी। ठीक है यस सर। सर। अच्छा, अगर इसकी एक्सेलरेशन ए होगी, इसकी ए होगी, और ये ब्लॉक एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड लगा सकता हूँ। नॉर्मल फोर्स लेते नहीं है। टेंशन, इसको पहले सीधा कर दो। ये सीधा कर दिए तुम, तो ये M हुआ और ये M हुआ। तो इसके अंदर टेंशन आ रहा है, तो टेंशन तो तुम लोगे नहीं। कांटेक्ट फोर्स है नहीं। mg का वो कंपोनेंट जो मोशन में हेल्प करेगा, तो ये होगा mg sin थीटा। mg sin 53 और ये होगा mg साइन 37। Sin sin 37। देखो दोनों का 37। एरो अलग अलग हैं। ये इधर Yes, जाएगा तो sir। ये इधर माइनस जाएगा। हो जाएंगे। तो अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो ये 4 होगा mg mg by sin 5। 53 4/5। और ये 4 हुआ mg by mg 5। sin 37। 3/5। ठीक है, तो टोटल मास मतलब mg sin 53 डिग्री नेट टोटल नेट फोर्स माइनस mg sin 37 डिवाइडेड बाय टोटल मास। m प्लस m कितना होगा? 2m। 2m। मुझे वैल्यू नहीं याद रहती है सबकी, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, इसलिए आपके भरोसे बताइए sin 53 कितनी आएगी Yes, sir। वैल्यू? 4 by 5। 4/5। 4 by 5 सर। और sin 37 माइनस 3/5। 3/5। mg/5। देखो शायद m गया और m गया, राइट? यस सर। ये आया कितना? g/10 मुझे दिख रहा है ये तो। यस सर। हाँ। तो Yes, 10/10 sir। कितना हो गया? 1। 1। कैलकुलेशन क्या है, इसके बाद कुछ नहीं। भोपाल पाठशाला को जूम कीजिएगा तो। भोपाल पाठशाला, ठीक है। गाजीपुर, गर्ल्स रो, पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पीछे से फोर्थ पैक्स। हाँ जी, आप ही। मुझे ये बताइए कि sin 37 की वैल्यू 3/5 कहाँ से आ गई? है तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। नहीं सर, आप ट्रायंगल से बताए थे बताया था मैंने? यस सर। अच्छे से याद करो। हाँ सर, बताए थे आप। बैठो बैठो, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन को, ये मैं सॉल्व करूंगा। टू बॉडीज masses 4 kg and 6 kg attached to the ends of a string passing over a pulley. The 4 kg mass is attached to the table by another string. The tension in the string T1 is। अच्छा, देखो भाई, बोल क्या रहा है ना कि इस T1 की वैल्यू क्या होगी। ये पूरा सेम स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन T और T दिखाया गया है। ये दूसरा स्ट्रिंग है, देखो इसमें बीच में ब्लॉक आ गया, तो इसलिए टेंशन T1 लिखा है। इस T1 की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ठीक है सर। तो अगर ये पॉइंट यहां से फिक्स्ड है, तो ये क्या बहुत तेजी से दौड़ रहा होगा? नो सर। नहीं। हाँ, ये फिक्स्ड है भैया, तो ये टूट के तो जाएगा नहीं। इनएक्सटेंसिबल है, टूटेगा तो है नहीं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये रेस्ट पे है। तो इस ब्लॉक को अगर मैं देखूंगा ना, M वाले को, तो मैं बोलूंगा इस पे ऊपर T लग रहा होगा, नीचे T1 लग रहा होगा इस स्ट्रिंग के द्वारा, और कुछ लग रहा होगा यहाँ पे mg। जी। तो ये तो रेस्ट पर है, तो मैं बोलूंगा कि जो T है ना वो T1 प्लस
mg के इक्वल होगा। mg तो जो t1 की वैल्यू होगी ना वो t माइनस mg होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात बताओ भैया, ये m है ना, मतलब 4 kg, यहाँ तो 4 लिख दो 4 भैया। kg है सर। ये 4 लिख दो यहाँ पे, तो ये हुआ t माइनस 4g। अगर इस पॉइंट की एसलेशन 0 है तो इसकी कितनी होगी? 0 0 होगी, मतलब ये नहीं मूव कर रहा है। तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 0। 0 तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 0। तो ये 0 मूव नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पे तो अगर मैं बोलूंगा ऊपर इस पे t लग रहा है, इस पे नीचे कितना लग रहा है? 6g। t। तो t इज इक्वल टू 6g होना चाहिए। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी है? 6g माइनस 4g, 2g 2g। 20 तो 20 के करीब 20 आंसर आएगा, मतलब कि 2 ऑप्शन into 19.6 सर। 9.8 मतलब कितना हुआ? 19.6। 19.6 पक्का? यस सर। यस सर। तुम लोग नीट 2024 की तैयारी कर रहे हो? यस सर। 25 की 24 की सर। एडमिशन लिए थे तो क्या लिखा हुआ था? 24 के 25। 24 24 बड़ा खतरनाक खतरनाक बच्चा होता है भाई, क्या ही बताए यार। एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि क्या ही बताऊं। जाते रहता हूं मैं विद्यापीठ के विजिट उजिट पे, कुछ बच्चे से पूछते हैं कि कौन सा नीट की तैयारी कर रहे हो, ये बताओ, वो भी नहीं बता पाता है भाई। बोलता है ये तो नहीं पता है, पैसा दे दिया है, बस पढ़ाई कर रहा है। तो बहुत सही। हम बोले तुम्हारा नीट में एडमिशन नहीं, तुम्हारा जेई में हुआ, जाके घर में पूछना तो। चलो पता तो है ना भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? कहीं तुम लोग का सर एडमिशन नीट 2025 में तो नहीं करवा दिया गया? नहीं सर। चलो आओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व मैं करूंगा। एक रोप है जिसका मास दिया हुआ है, मास है इसका, मासलेस नहीं है। तो अगर ये मासलेस नहीं है तो हर पॉइंट पे टेंशन तो डिफरेंट होगा। इसकी जो Yes, लेंथ sir. है ना वो एल दी हुई है। ठीक है सर। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ भैया, अगर मैं रिजिड सपोर्ट से, रिजिड सपोर्ट मतलब ये यहां से एक्स डिस्टेंस नीचे आऊं, तो तुम्हें बताना है भैया कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। देखो ध्यान से, इससे अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे देखूं ना तो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को ऊपर वाला रोप खींच रहा होगा टेंशन लगा के। इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड कर रहा हूं, हर पॉइंट पे अलग होगा ये टी, लेकिन इतना पार्ट इसको नीचे भी खींच रहा होगा वेट के वजह से, इस पॉइंट को। बिल्कुल। तो इसका मास कितना होगा? तो मैं बोलूंगा टोटल का मास अगर m है, मतलब लेंथ l का मास अगर m है, तो एक यूनिट का जो मास होगा वो कितना होगा? m/l m/l। ये x है L और ये minus l है, तो ये कितना होगा? l माइनस L minus x इसका कितना होगा? m by l into l minus x m/l into l by x m by l into l minus x l minus x। ठीक है। तो ये टेंशन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस पूरे वेट के बराबर, मतलब m/l इंटू l माइनस एक्स। तो इतने का बस मास आ गया, इंटू जी कर दोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको याद रखिएगा मुंह पर, ये वेव्स में यूज होगा आगे जाकर। mg by l, हाँ बोले तो। इसको याद रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला आया है ना वो यहां टॉप से तुमने x लिया है तब आया। आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन 2। सेकंड ऑप्शन 2 हाँ सर। ठीक, बी होगा। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो। यस सर। ये वाला केस बच गया। हाँ जी, देखो ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप करोगे, ये मैं सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो।
पढ़ लिए, ठीक। अब देखो 32 न्यूटन। एक बात बताओ, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी क्या वो इस पॉइंट की होगी? यस सर। यस सर। सर अगर इस पॉइंट की एक्सेलरेशन डिफरेंट हुई, इसके अलावा हुई, तो ये स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगा। क्योंकि भैया ये अगर ए से जा रहा है और ये ए से नहीं गया तो स्ट्रिंग तो ढिल्ली हो जाएगी ना, या तो टूट जाएगा। यस सर। लेकिन Yes, स्ट्रिंग sir. इनएक्सटेंसिबल होता है। वैसे ही अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग ढिल्ली हो जाएगी। हाँ तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यस सर। मुझे T2 फाइंड करना है ना, कहाँ गया T2? हाँ T2 यहाँ पर है, ये T2 ही फाइंड करना है। हाँ टेंशन T2। अब सुनो, सबसे पहले सर ने बोला था कि कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर ले, फाइंड करते हैं। तो A इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हुआ? 20 kg। 10 प्लस 6 20 प्लस है। 20 kg। 20 नॉर्मल लिखना रहता है? नहीं। नो सर। कांटेक्ट नहीं। फोर्स आ रहा है? No, नहीं। sir. नो सर फ्रिक्शन आ रहा है? नहीं। No, नो sir. सर पूरे को Sir. सिस्टम माना है तो क्या टेंशन लोगे? नहीं। नो सर क्या एक्सटर्नल फोर्स है? हाँ। यस सर। T3 T3 sir. 40 न्यूटन। तो मैं बोलूंगा T3 की वैल्यू दी है 40, तो ये आया 40। 40 तो ये कट गया भैया, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। ठीक। यस सर। अब सुनो, अब मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं, इसको इतने को। यस सर। तो अगर इसको सिस्टम मानोगे तो इसमें क्या नॉर्मल लोगे? नहीं। कांटेक्ट फोर्स लोगे? नहीं। फ्रिक्शन है? नहीं। टेंशन नहीं। अब लेना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि ये सिस्टम माने तो इसके बीच में टेंशन ये आया है, इसके बाहर है T2। T2 यस ये अब एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो मैं बोलूंगा इसके लिए, इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 2। नेट फोर्स में बस T2 आएगा T2 डिवाइडेड बाय मास m1 16। प्लस m2। 16 16। 16 ये T2 की वैल्यू कितनी आई? 32 न्यूटन। 32 32। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आया समझ में? यस यस सर। सर यस पक्का? सर। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते हो, इक्वेशन लगा के भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, चलेगा। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर सर हाँ जी। सर है ना T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3 A से नहीं कर हाँ सकते? कर सकती हो। क्या कर T3 इज इक्वल टू? T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A। हाँ कर सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है सर। T3 की आपको वैल्यू पता है? हाँ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। देखो यस सर। हाँ, इस पे तुमने नेट फोर्स इज इक्वल टू ए में लगाया, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए। हाँ बिल्कुल सही है। ओके सर। ठीक है। ओके सर आपका ठीक। हिमांशी नाम है ना? हाँ सर। जो साइलेंस पावर है ना आपके पास, बहुत खूबसूरत है वो, संभाल के रखना उसको। यस सर थैंक यू। मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ, भले किसी का नाम लूँ या ना लूँ, तो जी सर। शांत रहना इज अ पावर, संभाल के रखना उसको। ओके सर। आगे इसको तुम फाइंड करोगे भाई। हाँ जी। एट जी बाय 13 सी नंबर।
भागलपुर से आया है। यस। नाम क्या आपका, भागलपुर से जो आंसर आया? मिठू कुमार, भागलपुर। मिट्ठू कुमार। यस सर। ऑप्शन 3 सर, मुजफ्फरपुर से। पहला दिन जो बात की। चेहरे पे चमक देखो ना भाई, अरे गजब। ऑप्शन सी सर, 8G/13। आप भी तो कहे थे ना भागलपुर में रहे हैं, पहला दिन बात किए थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मायागंज। अरे देखते हैं भाई, पता है तुम सेलिब्रिटी बन चुके हो। सबसे पहले आंसर, और शायद सही भी होने वाला है। यस सर, 8G/13। तुम सेलिब्रिटी बन गए हो तुम। कोई बात नहीं। गजब। आ जाओ देखते हैं। 500 ग्राम ब्लॉक यहाँ पर है। देखो भैया, एक के बाद एक ब्लॉक कनेक्टेड, ऐसे आए, इस पे आ गए, ऐसे आए, और यहाँ पुली तो आया, लेकिन पुली से दूसरा स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है, ये आप ऐसे आ गए। दूसरा स्ट्रिंग होता तो दूसरा वाला केस होता। तो यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू नेट एस्लेशन लगा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा एस्लेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो पहले टोटल मास लिख लेता हूँ मैं। 100 और 500, 600, 600 और ये 650, तो 650/1000 kg। ठीक है। ऊपर में नेट फोर्स तुम्हें लिखना है। पूरे को सिस्टम मैंने मान लिया है पूरा, तो इसको सीधा कर दो ऐसे करके। तो ये हुआ तुम्हारे पास 500, और ये हुआ तुम्हारे पास 100, और ये हुआ तुम्हारे पास 50। ठीक है। सबकी एस्लेशन तो सेम होगी। इसकी जो एस्लेशन होगी वो इसकी होगी, इसकी जो होगी वो इसकी होगी, इसकी जो होगी और इसकी होगी। सबका कॉमन एस्लेशन ए होगा। मान लिया हमने कि ये नीचे आ रहा है, मुझे पता नहीं है ए, तो अगर ये इधर आ रहा है ना तो ये ऊपर जाएगा। देखो कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे नॉर्मल लोगे क्या, नहीं। फ्रिक्शन है क्या, नहीं। टेंशन लोगे क्या, नहीं। कांटेक्ट फोर्स है क्या, नहीं। mg का वो कंपोनेंट जो मोशन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये हुआ नीचे लगेगा, तो यहां पे लगेगा 500G। ये इधर लगेगा, देखो जिधर ये लग रहा है उसके अपोजिट लग रहा है, तो ये क्या होगा 100G sin 30। इस पे क्या लगेगा 50G। एरो देखो, ये इधर एरो है, ये इधर है, और ये इधर उल्टा है, मतलब ये हुआ 50G और ये हुआ 100G और ये हुआ 500G। यहाँ साइन 30 भी है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना 100G में, यहाँ पे 1/2, और ये है 50G। तो ये 50G और ये 50G कितना हो गया -100G, और ये कितना है 500G। ये कितना होगा 400G, ऊपर गया 1000/650। ये और ये गया, देखो तो भाई मेरे ये तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। कैसे आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी? हाँ जी, सी कैसे आया बताइए तो। सर वो जी ग्राम है हाँ ग्राम है वो, कि सर फोर्स है? नहीं ग्राम है वो। ओ, ग्राम समझ के बनाए थे। सर हाँ आपने ऊपर वाले को कन्वर्ट नहीं किया बल्कि नीचे वाले को कन्वर्ट कर दिया है। यस। कहाँ पे? आपने 500G - 100G वाले को, वो तो आपने ग्राम ओके नहीं ओके रखा। ओके 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 ओके, वो mg लिखा है ना मैंने। यस सर। ओके ओके ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1000 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सर रहने Yes, दो, sir. डिवाइड ही नहीं करते हैं, ग्राम में ही कर देते, मास तो वैसे ही कैंसिल होना है ना। यस सर। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लास्ट में यहाँ मैं डिवाइड भी कर दूंगा तो आंसर तो आ ही जाएगा ना। यस सर। ये 650 हुआ, अब ये 500G - 100G 400G होगा,
लेकिन इसको केजी में हाँ। चेंज करना है तो 400/1000। यस सर। तो ये और ये गया पूरा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारे पास, ये ऐसे कटा, और ये कितने बार में जाएगा? 8 बार 8G में, by 13। और ये जाएगा 13 बार में, तो 13। 8G/13। ये पॉजिटिव आया है, मतलब कि मैंने डायरेक्शन सेम माना है। 8G/13 बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व मैं करूंगा इसको। चलो क्वेश्चन तो पढ़ ली होगे, देखते हैं। तुम्हें दिया हुआ है कि तीनों रेस्ट पर है। हाँ सर। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, मतलब यहां पर देखो, यहां पर इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स बताना है। अच्छा ठीक है, तीनों रेस्ट पर है भैया। रेस्ट पे मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन इन्फिनिटी, 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, एक के बाद एक ब्लॉक दिख रहे हैं तुमको, इसलिए मैं ये लगा पा रहा हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या नॉर्मल लिखोगे? नहीं। क्या फ्रिक्शन है? नहीं। क्या कांटेक्ट फोर्स लिखोगे? नहीं, क्योंकि पूरे को सिस्टम आना है। mg का वो कंपोनेंट लिखोगे जो मोशन में हेल्प करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स तो लिखोगे। तो ये है F। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो ये डायरेक्शन निगेटिव होगा। तो देखो भैया, मोशन mg का वो कंपोनेंट जो मोशन में हेल्प करे, तो ये होगा m1g sin थीटा, इसका m2g sin थीटा, इसका m3g sin थीटा, तीनों ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। मैं बोलूंगा F माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये 0 है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये 0 होगा कभी? ये नीचे No, वाला sir. नहीं, No, ऊपर sir. वाला Sir. 0 होगा। तो ऊपर वाले को 0 करोगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। इतना फोर्स देना होगा तुम्हें यहाँ पे, तब जाके ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रह पाएगा। रेस्ट पे रहेगा। ठीक है सर, हमको ये फाइंड नहीं करना था, हमें यहाँ कुछ और फाइंड करना था। M2 और M3 के बीच में कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना था। ठीक है, तो अगर M2 और M3 के बीच में कांटेक्ट फोर्स देखोगे तो इसको धक्का मार रहे हो तुम, तो ये आगे जाना चाहता है, तो ये इसको धक्का मारेगा, फिर ये इसको धक्का मारेगा। तो M3 को धक्का कौन मारेगा? M2 मारेगा, वो है कांटेक्ट फोर्स C, और ये है तुम्हारे पास M3। ठीक है सर, इसकी बीडी ड्रॉ कर रहा हूं M3 की, और मैं बोलूंगा इसके M3 पर M3g साइन थीटा भी लग रहा होगा नीचे की ओर। हाँ सर, तो मैं बोलूंगा क्या ये दौड़ रहा है बहुत तेजी से? नहीं, No, sir. रेस्ट पे है। तो C इज इक्वल टू M3g sin थीटा। M3g साइन थीटा। g साइन थीटा मिल जाए तो मजा आ जाए। g साइन थीटा यहाँ पे देखो निकल जाएगा। g साइन थीटा की वैल्यू होगी F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हुआ M3, और g साइन थीटा की वैल्यू होगी F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? हम्म। देख लो, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। ऑप्शन 2। नन ऑफ दीज। सेकंड ऑप्शन 2 सर। अच्छा 2 आ रहा है, चलो B। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ, बैग वोग तो तैयारी हो जाएगा तुरंत।
तुरंत बैग कहाँ से उठाने लगते हो भाई? अभी 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, 3:45 में क्लास छूटेगी। नहीं, चलो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। कल वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट तो मैं कर दूंगा, बट कुछ क्वेश्चंस कैरी आउट फॉरवर्ड करूंगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? बताना। फिलहाल अभी इसका डीपीपी नंबर 3 सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है? चलो अब सुनो भैया, 5 मिनट कुछ मैं पूछ लेता हूं तुमसे। हाँ जी, आनंद जी जरा खड़े हो जाइए तो, सब क्वेश्चन सबके लिए सुनना। आनंद, यस सर। सब लोग सुनते रहना। एक इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है? यस सर। जानते हो ये? यस सर। पक्का? यस हाँ सर। चलो। स्पेसिफिक हीट वाला। हाँ, रुद्रा जानते हो ये फॉर्मूला? रुद्रा। यस सर। हिमांशी आप जानते हो? हिमांशी? यस सर। हाँ। मुक्ता? यस सर। ये बैग वोग में रख रहे हैं सर, डिस्टर्ब मत कीजिए, तुरंत भागना है। नहीं सर, हाँ बैग चलो में देखो, ऐसे अब सुनो जरा, सुनो सुनो। अगर मैं बोलूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान से सुनना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है? 0। जीरो। जीरो। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो मैं तुमसे बोलूंगा कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 0। डेल्टा No क्यू heat का मतलब change. क्या होता है? कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। क्या एडियाबैटिक और आइसोथर्मल सेम है? नो सर। नहीं सर। तब यहां से तो आ रहा है। अरे देखो ना भैया, आइसोथर्मल डेल्टा टी 0 रख के डेल्टा क्यू 0, आइसोथर्मल से एडियाबैटिक तक पहुंच गए तुम। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा जो होता है Q इक्वल टू 0 होता है। वही तो फिर लिखा हूँ। सर टी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में। हाँ तो वही तो नहीं लिखा हूँ, सर। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। टी कांस्टेंट तो डेल्टा टी 0 ही ना होगा, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ होता है ना सर, पीवी का पावर गामा ऐसे कुछ करके कुछ इक्वेशन बनता है। नहीं ये फॉर्मूला बताओ ना भैया। यहाँ से मैंने तुम्हें बोला कि डेल्टा क्यू जो तुम्हारे पास है आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होगा, ठीक है? ये फॉर्मूला तुम कहीं भी एप्लीकेबल कर सकते हो। तो डेल्टा टी 0 रखो तो डेल्टा क्यू 0, बट डेल्टा क्यू का मतलब होता है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का ही कोई एक पार्ट है एडियाबैटिक? नहीं, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट एक्सचेंज 0। वही तो लिखा हुआ है। अच्छा, mass can डेल्टा never be टी तो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू 0 है, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों सेम हो गया ना? अच्छा ग्राफ सर स्टिफ होता है। मास कैन नेवर बी जीरो। समझ गया, समझ गया। नहीं पता है किसी को ये? डाउट समझ में आया ये क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, पहला ये। और सुनो, हाँ आनंद जी आप ही बताइएगा। मान लो कि एक रजिस्टर है आर, और ये है तुम्हारे पास बैटरी, ठीक है सर? टाइम है ना अभी हमारे पास 3 बज रहा है, चलो ठीक है। एक बात बताओ, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? आनंद, पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा तब ना। ये है तो बैटरी, ईएमएफ है इसका ई। चलो बताओ, क्या इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं? नो सर। अच्छा रुद्रा, इसमें करंट फ्लो होगा? रुद्रा? यस सर, होगा फ्लो। होगा, रुद्रा ने बोला होगा, आई। ठीक है, और हिमांशी आप बताइए। यस सर होगा। होगा। हाँ। मुक्ता? होगा सर। लवी? हाँ इसमें करंट फ्लो होगा। एक बात बताइए,
कि अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लूँ, पॉइंट P और यहाँ पे लूँ पॉइंट Q, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पोटेंशियल जो है वो V है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? भी होगी सर। ठीक, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 0। बट करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो करंट यहाँ से Yes. यहाँ दौड़ेगा कैसे? वही तो बोले थे नहीं होगा। सर होगा अभी ना, करंट तो होता है फ्लो, करंट फ्लो होता है इसमें, ये तो पता ही है। इतना सारा सर्किट सॉल्व किए होगे, बैटरी होगा, आर होगा, तो यहाँ से I इक्वल टू E बाई आर निकालते होगे, बट यहाँ तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। सर 2 पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना? कहाँ से होगा ये? अगर एक कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा जब वो तक यहीं पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस होगा। नहीं आएगा तब तक तो पोटेंशियल यहाँ सेम पे ही होगा। नहीं, सर रेजिस्टेंस के इधर उधर वाला पॉइंट लेते हैं। नहीं, मैं ये तुमको बता देता हूँ, कंडक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल अगर यहाँ V होता है, तो अगर बीच में रजिस्टर नहीं आया तो यहाँ भी V ही होगा, यस सर। तो यहाँ तो करंट नहीं आना चाहिए। लेकिन सर आर के बाद तो अलग होगा। यहाँ R के बाद अलग होगा, तो यहाँ तक करंट आएगा कैसे? ये यहाँ से जाएगा तब तो यहाँ पे आएगा, यही रुक जाएगा ये। कोई कुछ बोलना चाहता है इस पे? करंट इसमें फ्लो होगा और उसकी वैल्यू होगी इतनी। सर ब्रिज बना के करे तो? क्या चीज? ब्रिज बना के क्या जुड़ा के? जीरो पोटेंशियल करके, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ दिख रहा है इसमें? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मैंने सबसे पहले पूछा क्या इसमें करंट फ्लो होगा, एक बच्चे ने बोला कि नहीं होगा। करंट फ्लो होगा, ये सही आंसर है। अगर ये करंट फ्लो होगा तो ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल P और इस पॉइंट पे पोटेंशियल Q, बिल्कुल सही। अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पोटेंशियल V हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ भी V होता है, ये भी सही है। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया, तो ये करंट यहाँ से पास कर ही नहीं सकता, यहाँ पे आएगा कैसे फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रोल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ तो V लेते हैं, तो यहाँ भी V लेते हैं। देखो भाई, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा जब वहां पहुंचूंगा तब। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मुझे टोटल 1 साल परेशान किया था, और ये जो क्वेश्चन है मेरे को 4 साल परेशान किया था जब मैं पढ़ता था फिटजी में। तो ठीक है, यस सर। हाँ, इसका आंसर तो मैंने खुद के दिमाग से निकाल लिया था अपने, बट इसका आंसर मुझे नहीं मिला था, किसी से नहीं मिला था। मतलब मैं टीचर से भी पूछा था तो नहीं मिला था मुझे। उन्होंने बोला था कि हो गया, समझ लो कि यहाँ पे V है, करंट फ्लो होता है, सॉल्व करो ना यार, IT निकालो ना यार। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, मुझे इसका आंसर कहीं से नहीं मिला। हाँ, ये मिल गया था खुद से सोच के, बहुत लंबा वक्त लगा था। अच्छा, इसका आंसर कहाँ मिला? जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। फाइनल ईयर जब कॉलेज में था, मतलब बीटेक का 4th ईयर, मतलब 2020 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय एक चैनल है यूट्यूब पे, HC वर्मा सर का। यस सर। उसमें एक टॉपिक है, ठीक है, मतलब टाइटल बता रहा हूँ वीडियो का, करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अचानक से ये वीडियो पता नहीं कैसे रिकमेंडेशन में आ गई थी, और डिक्टो यही एक्सप्लेन किया गया था उसमें। मुझे आंसर उनके चैनल पे मिला, करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस एक टॉपिक है। हालांकि मैं तो बताऊंगा ही, अगर अभी मची हुई है तो जाके इसको देख लेना। बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है इसमें, गोल गोल घूम जाओगे भैया कि क्या यहाँ पे फ्लो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। बहुत छोटा सा चीज है, मन हो तो देख लेना, नहीं तो जब मैं करंट पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा जरूर मैं। क्वेश्चन अराइज कब हुआ था आपको सर? हाँ जी, क्वेश्चन कब मतलब दिमाग में आया था ये आया था क्लास 12th में, बता तो रहा हूँ, फिटजी में। टीचर से पूछा था, बता ही नहीं पाया था। हम लोग को कहाँ? ये दोनों क्वेश्चन एराइज हुए थे, इसका सॉल्यूशन मैंने खुद से निकाला था। इसका मिला था HC वर्मा सर से। मैं दीवाना तो था ही HC वर्मा सर का, और दीवाना हो गया। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाँ जी, जो बोलिए।
टेस्ट हुआ था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए थे, जैसे मतलब जब सॉल्यूशन देखे तो एनसीईआरटी पेज नंबर वगैरह दिए हुए थे, तो एनसीईआरटी रीड करनी जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अटक जाएगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया है वहीं से सब कुछ हो जाएगा। ना एनसीईआरटी रीड करना है और ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या करना है, रिपीट कर दे रहा हूं, मेरे नोट्स, मेरे कराए गए क्वेश्चन और डीबीपीज और पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, और जान बच गई तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, ओके सर, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।